नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों आज हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जिसका प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच किया गया है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच में प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर हम पहले संघ की बात करें, संघ अगर हम संघ की बात करें दोस्तों, तो संघ का जो अर्थ है, संघ का जो अर्थ होता है वह होता है आपसी मेल-जोल, आपसी आपसी मेल-जोल। संघ संघ से तात्पर्य दोस्तों है आपसी मेल-जोल। आपसी मेल-जोल दोस्तों 2 तरह से हो सकता है। जो मेल-जोल या आप मतलब कोई संघ बनाना चाहते हैं तो आप एक दूसरे से मेल-जोल करके ही कोई आपसी संघ बना सकते हैं। ये 2 तरह से दोस्तों हो सकता है। एक हो सकता है आपका समझौता से, एक आपका हो सकता है समझौता से जिसे हम फेडरेशन फेडरेशन जिसे हम फेडरेशन कहते हैं। यह दोस्तों आपका अमेरिका, यह आपका अमेरिका यह दोस्तों आपका अमेरिका में पाया जाता है। ये जो आपसी जो अमेरिका संघ है दोस्तों, वह राज्यों के आपसी मेल-जोल मतलब समझौते से बना हुआ संघ है। उसे हम फेडरेशन कहते हैं जो अमेरिका में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, यहाँ देखिएगा आप, अगर हम भारत की बात करें, जो भारत संघ है वह राज्यों के एकीकरण जिसे हम कहते हैं यूनियन, यह दोस्तों आपका भारत में पाया जाता है। यह आपका कहाँ होता है? भारत में। तो दोस्तों हम संघ की बात कर रहे थे, तो संघ में हमने देखा कि संघ का अर्थ क्या होता है? आपसी मेल-जोल। आपसी मेल-जोल दोस्तों 2 तरह से हो सकते हैं, एक समझौता से और एक आपका एकीकरण से। तो जो समझौता की स्थिति है जिसे हम फेडरेशन कहते हैं दोस्तों, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। यानी जो अमेरिका संघ है दोस्तों, वो राज्यों के समझौते से बना हुआ एक संघ है। और जो एकीकरण जो भारत में जो पाया जाता है, एकीकरण या यूनियन, वह दोस्तों भारत में पाया जाता है। एकीकरण द्वारा बना हुआ संघ जो है वो भारत है दोस्तों, जिसे हम यूनियन कहते हैं। अब हम दोस्तों आगे इसके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, इस पे हम लोग इसके अनुच्छेद में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, भारत के बारे में क्या कहा गया है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ राज्यों का संघ से आशय है दोस्तों, राज्यों का संघ से आशय है यूनियन। अभी हमने आपसे बात किया कि राज्यों का संघ यूनियन जो एकीकरण द्वारा बनाया गया है, यूनियन यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। जो राज्यों का संघ यानी इसका आशय यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स से दोस्तों इसका मतलब यह है कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारतीय संघ है दोस्तों, अभी हमने इसके पहले आपसे चर्चा किया कि जो संघ है वो 2 तरह से होते हैं, एक समझौता से, एक एकीकरण से। जो समझौता वाला संघ है दोस्तों वो अमेरिका है, और भारत जो है वह यूनियन है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि जो भारत संघ है, जो राज्यों का संघ है, वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत संघ है वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है।
वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारत है दोस्तों, वो आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि जो भारत है दोस्तों, वह यूनियन, वह एकीकरण का संघ है। इसे हम दोस्तों एक बार पहले मिटा देते हैं। जो दोस्तों भारत जो है वह एकीकरण द्वारा बनाया गया संघ है। तो इससे अब पता तो चल ही गया होगा कि जो भारत है दोस्तों, वह समझौते का, आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, वह आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसके बाद दोस्तों, राज्यों को संघ से अलग होने का, अगर हम बात करें भारत के संघ की, अगर हम बात करें भारत संघ की, तो जो राज्य हैं दोस्तों, वह संघ से अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के सभी राज्य पर एक समान, भारत के सभी राज्य पर भारत के सभी राज्य पर एक समान एक समान कानून लागू होगा। एक समान कानून लागू होगा। भारत के जो राज्य हैं दोस्तों, उनके सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो हमने राज्यों के संघ की बात की दोस्तों, उसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, और भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा। और अगर हम इसी आर्टिकल अनुच्छेद 1 की बात करें दोस्तों, तो इसमें भारत के संघ के लिए, इसमें अगर हम बात करें तो भारत है दोस्तों, भारत जो है वह की परिभाषा भारत की परिभाषा भारत की परिभाषा दी गई है। इसमें भारत की परिभाषा दी गई, या प्रकृति भारत की प्रकृति बताई गई है अनुच्छेद 1 के तहत। और इसमें ये कहा गया है कि जो भारत संघ के लिए दोस्तों, जो भारत है, भारत संघ के लिए फेडरेशन का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। भारत संघ के लिए दोस्तों फेडरेशन फेडरेशन शब्द का प्रयोग एक एक बार भी नहीं किया गया है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बताया आपको इसके पहले कि भारत जो है वह समझौते का संघ नहीं है, भारत एकीकरण का संघ है। जो फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका में क्यों किया जाता है? क्योंकि अमेरिका समझौते के द्वारा बनाया गया संघ है, वहाँ राज्यों से समझौता करके उसको संघ बनाया गया है। और जबकि भारत जो है वह एकीकरण द्वारा बनाया गया संघ है। इसलिए भारत के संविधान में एक बार भी भारत के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ भारत के लिए दोस्तों, भारत के लिए जो है दोस्तों, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए दोस्तों यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यहाँ भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका और भारत की दोस्तों, तो अमेरिका जो है मतलब अगर हम बात करें तो भारत जो है वो अमेरिका के विपरीत है। भारत जो है वह अमेरिका के विपरीत है। विपरीत कैसे है दोस्तों? कि जो अमेरिका है वह संघ का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों के समझौते से हुआ है, जबकि भारत जो है वह यूनियन, एकीकरण द्वारा किया गया। इसलिए कहा जाता है कि भारत ने अमेरिका के विपरीत संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। संघ ने राज्यों का निर्माण किया गया है। इसलिए भारत संघ राज्य ना होकर राज्यों का संघ है। भारत जो है दोस्तों, यह
राज्यों का संघ ना होकर यह भारत जो है दोस्तों, यह संघ राज्य ना होकर यह संघ राज्य ना होकर राज्यों का संघ है। यह संघ राज्य ना होकर राज्यों का संघ है। यानी दोस्तों कि राज्यों ने भारत संघ का निर्माण नहीं किया है, यहाँ संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। इसलिए इसे कहा जाता है कि भारत संघ राज्य ना होकर राज्यों का एक संघ है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 था, जिसके तहत हमने देखा कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो हमने विस्तृत रूप से अनुच्छेद 1 पर चर्चा किया। अब दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 2 देख अब हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 2 पर चर्चा करते हैं कि इसमें कौन सा प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों, जैसे भारतीय संघ में अगर यह भारत का संघ है, इसमें कोई नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसके तहत दोस्तों जैसे विदेश, अब इसमें 2 तरह से स्थापना व प्रवेश हो सकता है। एक आपका विदेशों से अर्जित भूभाग और दूसरा आपका नए राज्यों के रूप में भारतीय संघ में प्रवेश दिलाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, इसके तहत दोस्तों 2 तरह से हो सकते हैं। एक विदेशों से अर्जित भूभाग, और कोई भूभाग से प्राकृतिक रूप से भारतीय क्षेत्र में आ जाता है तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत उस पर प्रावधान करके एक नए राज्य की स्थापना व प्रवेश किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हमने देखा। अब हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखेंगे उसमें कौन सा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 3 देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि दोस्तों कि नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों कि इसमें क्या है कि जो नए राज्यों के निर्माण, अगर भारत किसी नए राज्य का निर्माण करना चाहती है भारत राज्य क्षेत्र में, और या किसी वर्तमान राज्य के नामों में परिवर्तन करना चाहती है, उसके सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है या क्षेत्रों में परिवर्तन करना चाहती है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों वह आपके अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 को जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद जो 2 है दोस्तों वह भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों वह भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन व सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधित प्रावधान पर बात करता है। अब हम इस पे अगर कानून बनाने की बात करें दोस्तों, जो नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करता है, इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वह दोस्तों आपके संसद के पास है। संसद जो है कानून बनाकर भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। अब अगर संसद चाहती है किसी भारतीय क्षेत्र में किसी राज्य के निर्माण या वर्तमान नामों में परिवर्तन, सीमाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन करना चाहती है, तो जिस राज्य पर संसद यह कानून बनाएगी
जिस राज्य पर संसद यह कानून बनाएगी उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि वह राज्य जो है जरूरी नहीं है कि वह राज्य इस कानून से सहमत ही हो तभी संसद उस पर कानून बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संसद चाह ली है कि किसी राज्य के नामों, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन करना है तो वह कानून बनाकर उसको परिवर्तित कर सकती है और उस राज्य की सहमति लेना कोई जरूरी आवश्यक नहीं होता है। अब ये दोस्तों कानून पारित कैसे होता है हम इसको देख लेते हैं। जैसे जब संसद जो है दोस्तों कानून बनाती है किसी राज्य की सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए, तो यह पारित होने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से राष्ट्रपति के पास जाती है। यह विधेयक जो है दोस्तों यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से विधेयक विशेष बन जाता है। इस राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व दोस्तों जब राष्ट्रपति इस पर अनुमति देगा उसके पहले यह जिस राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों उस राज्य के विधानमंडल के पास जाएगा और उस राज्य के विधानमंडल के पास जाएगा। विधानमंडल उस पर चाहे सहमत हो या ना हो इससे कोई मायने नहीं रखता है। वह उसको कुछ दिन का मौका दिया जाएगा और उसे यह विधेयक जो है उसको पारित करना होगा। और जैसे ही एक मिनट दोस्तों, जैसे ही वह राज्य यह विधेयक पारित करता है और उसके बाद दोनों सदनों संसद के यह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा बहुमत यानी मतलब साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से यानी 50+ साधारण बहुमत से 50+ से पारित कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा एक मिनट दोस्तों इसको मिटा दें पहले हम लोग। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा यह विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया जाता है, यह कानून बन जाता है और उसके बाद यह उसी राज्य पर लागू हो जाता है। तो हमने दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर क्या क्या देखा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान पर कानून बनाने का अधिकार जो है दोस्तों वो संसद के पास है। संसद जब किसी राज्य पर कानून ये बनाती है, ये विधेयक जो विधेयक हमने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखा, ये उसके नामों व क्षेत्रों में जो परिवर्तन करती है जिस राज्य पे, उस राज्य की सहमति होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। वह उसके जब संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह विधेयक जो है कानून बनकर लागू हो जाता है। तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए प्रावधान पर हमने चर्चा किया। अब दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 4 उसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो अनुच्छेद 2 में जो प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 2 में कौन सा प्रावधान किया गया था, किसी नए राज्य के प्रवेश व स्थापना की बात करता है। जो अनुच्छेद 2 है दोस्तों वह किसी नए राज्य के प्रवेश व स्थापना की बात करता है। और अनुच्छेद 3 क्या बात करता है, किसी राज्य के निर्माण नामों व सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 2 में जो प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद
3 में जो प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा जो कानून लाया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, उसको संविधान के संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रावधान संशोधन के किए गए हैं, यह जो संशोधन किए जाएंगे अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 2 में जो संशोधन किए जाएंगे, यह इसके अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किए जाएंगे वह साधारण बहुमत से किए जाएंगे। वह दोस्तों आपके साधारण बहुमत से किए जाएंगे, यानी 50+ से किए जाएंगे। जबकि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं वह संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 4 में जो प्रावधान किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है कि अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो संसद के द्वारा नए-नए कानून लाए जाएंगे, जो राज्य के निर्माण के लिए लाए जाएंगे, वह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 में जो प्रावधान किया गया है, वह संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के संशोधन जो प्रक्रिया दी गई, इसके तहत यह संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो ये था दोस्तों, हमने आज देखा संविधान का भाग 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो संविधान का भाग 1 में हम लोगों ने दोस्तों देखा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, हमने उस सब पर चर्चा किया दोस्तों। कि जैसे हमने देखा कि भाग 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ है तो यहाँ दोस्तों राज्यों का जो संघ है, यहाँ इंडिया जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने अनुच्छेद 2 देखा दोस्तों। अनुच्छेद 2 में हमने देखा कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किया गया है। फिर हमने अनुच्छेद 3 में देखा कि संसद किस तरह विधि बनाकर किसी नए राज्य का निर्माण करती है या उसके नामों में सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन करती है, हमने ये देखा दोस्तों। और फिर हमने अनुच्छेद 4 देखा, जिसमें अनुच्छेद 4 में हमने ये देखा कि जो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया है, वह संविधान में अनुच्छेद 368, संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, हमने ये देखा। तो दोस्तों ये संविधान भाग 1 था। अब हम इसके बाद हम भाग 2 पे चर्चा करेंगे, जिसमें नागरिकता पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।